तो इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं कामरान शाहिद। ये जो प्रोग्राम है जिसमें पाकिस्तान की यूथ को मैं इनवाइट करता हूं, इसमें सबसे फियर्स क्रिटिसिज्म ये है कि वो महजब नहीं है और जिस तरीके से वो सवालात पूछते हैं वो लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता है इस प्रोग्राम में, जबकि दूसरे प्रोग्राम्स में शायद इस तरह नहीं होता। मैं तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ इस चीज़ की। मसला एक्चुअली ये है कि मेरा कोई एक प्रोग्राम जो है वो किसी की भी ट्रेनिंग का बायस तो है नहीं। जो पाकिस्तान की रियलिटी है, ख्वाह यूथ की रियलिटी है, मेरी रियलिटी है या सियासतदानों की रियलिटी है, वो आप सबके सामने है। यूथ पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा महजब है, गैर महजब है, बदतमीज़ है या बदतमीज़ नहीं है। जो कुछ भी है उसको मैं एडिट किए बगैर, उसके ऊपर कॉस्मेटिक लगाए हुए बगैर आप लोगों के सामने पेश कर देता हूँ। ये पाकिस्तान है। आईने में अपने आप को देखने की, बर्दाश्त करने की कोशिश कीजिए, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आज का प्रोग्राम दोबारा पाकिस्तान की यूथ के साथ है। किस तरह वो बिहेव करते हैं, अगेन ये उनका अपना कंडक्ट है और उसके वो खुद ही जिम्मेदार हैं। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं इस लिहाज से बहुत अहम है कि बहुत से लिहाजों से सेल्फ मेड आदमी हैं, बहुत नीचे से ऊपर तक आए और मेहनत से आए। ये मैं तंजन नहीं कह रहा, मेहनत से आए। पहले प्रोविंशियल लेवल तक थे वो, फिर वो सदर बने अपनी पार्टी ANP के सूबाई सदर, और इस वक्त जो है वो अपनी पार्टी को वफाक में सेनेटर के तौर पे तर्जमानी कर रहे हैं। बहुत वार्म वेलकम आज के हमारे अहम तरीन गेस्ट जनाब शाहिद सैयद साहब। गिव हिम अ बिग हैंड प्लीज। शाहिद सैयद साहब, पहले तो एक दो सवाल मैं आपसे पूछ लूँ। तो बहुत वार्म वेलकम, आप तशरीफ लाए स्पेशली शो के लिए, लोगों के लिए इधर। इमरान खान साहब जो है उन्होंने आपके जो गढ़ है, पॉलिटिकल गढ़ खैबर पख्तूनख्वा में, वहां जाकर वो कर डाला जो आप, वो कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि वो कर डाला जो आपके वज़राए आला, आपके बड़े बड़े लीडर नहीं कर सके। यानी फाटा के लोगों के लिए अमन मार्च किया। वो इलाका जहां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज तक जाते हुए हेलीकॉप्टर में भी घबराते हैं बकौल PTI, वहां पे वो खुद गए इमरान खान साहब लीड करके नौजवानों को। तो आपको फील होता है कि पॉलिटिकल स्पेस ले ली है उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? सबसे पहले तो मैं पूरा यूथ का और आपका, आपके पूरा मीडिया वालों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें ये इज़्ज़त बख्शी और यहाँ दावत दिया, हम आपके पास आए। इसमें मैं आपका अपने पार्टी की तरफ से भी थैंक्स करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि हमारा व्यू आवाम की तरफ जाए, तो ये हमारी कामयाबी है। जो आपने बताया तो मेरे ख्याल में आपके सवाल में जवाब भी खुद है कि बकौल PTI के तो आप मौलाना फजल रहमान साहब से पूछे तो जवाब वो खुद दे देगा। नहीं, लेकिन हुकूमत तो आपकी है ना वहाँ पे। अच्छा, जहाँ तक हमारी हुकूमत का पोर्शन था वहाँ तक तो हमने उसको प्रोटोकॉल भी और जो हमसे सिक्योरिटी हो सका और हमने उसको वेलकम किया। हमने बोला आज हम आपको सिक्योरिटी, क्योंकि हम आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखते हैं और हमने उसको रास्ता दिया। लेकिन जो असल जगह था जहाँ पर दो चीज़ें हैं, वहाँ पे या तो मिलिट्री है या मिलिटेंट है। तो जहाँ मिलिट्री और मिलिटेंट था तो वहाँ पे वो नहीं गया, उन्होंने रोक दिया। लेकिन जहाँ पर हमारी जो हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ तक वो गया, हमने वेलकम किया जो हमसे हो सका। और ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो वहाँ पे कोई ऐसा वाक़या नहीं होता, वरना वो भी हमारे गले पड़ता। शाहिद साहब, आपको लगता नहीं कि आप पार्टी तो आप है खैबर पख्तूनख्वा की रूलिंग पार्टी, लेकिन जो जिस तरह का ब्रिज इमरान खान साहब ने कबायली इलाकों के साथ किया है वो आप लोगों को करना चाहिए था? जिस तरह लोग उन पे वो कहते हैं कि निछावर हो रहे हैं इमरान खान साहब के बकौल, उस तरह आप पे होना चाहिए था। आप लोग तो पहुंचे नहीं वहां तक, उसके करीब करीब भी। बदकिस्मती ये है कि हमारी पार्टी ने आज नहीं, 35 साल पहले जब अफगानिस्तान में रशिया और अमेरिका आए जी, और अमेरिकन जर्नल ने आकर के यहाँ पे खिताब किया और एड्रेस किया, और एड्रेस में बताया कि अल्लाह और अमेरिका आपके साथ है और आपका जिहाद जायज़ है और आप कामयाब हो जाओगे। उस वक्त तो किसी ने कुछ नहीं बोला सिवाय एक बादशाह खान बाबा ने नारा लगाया कि जिहाद नहीं है, फसाद है। आज आप मलाला यूसुफजई के केस भी देखो, और मजीद हमारे जो GHQ सेफ नहीं है, हमारे मस्जिद सेफ नहीं है, हमारे जनाजे सेफ नहीं है। आज वो आग हमारे घर में आया तो हमने तो इसके खिलाफ उस वक्त आवाज़ उठाया। अब हम चूँकि अदम तशद्दुद की पॉलिसी है, ज़ुबान से बात करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा आवाज़ शायद इतना साउंडली नहीं था और उलमाए सू का आवाज़ ज़्यादा साउंडली था। वो 5 वक्त नमाज में बताते थे और उन्होंने फितवे दिए और एक माइंड सेटअप ऐसा बनाया कि जिससे वजह से आज हमारी माएँ बहनें बाज़ारों में तकलीफ में हैं, हम अपने GHQ में तकलीफ में हैं, हमारी कोई जगह सेफ नहीं रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने तो आवाज़ उससे ज़्यादा कामयाबी की। अब मैं भी अगर वो उसको कामयाबी कहते हैं, बलूचिस्तान के प्रॉपर जो लोग हैं जहाँ पे वो खुद पैदा हुए बड़े हो गए, उनके मकबरे कब्रिस्तान है, वो बेचारे तो छोड़ के चले गए कैंपों में बैठे हुए।
लिहाजा वहाँ पे तो दो कौमें, एक मिलिटेंट है, एक मिलिट्री है। अब वो किसके पास वो गया, किसने उसको किया, किसको, अब हाँ मीडिया के तवज्जो से, आपके तवज्जो से, आपके तवज्जो उसकी तरफ ज़्यादा है, शायद यही वजह होगी दुनिया में। और वैसे भी अगर ये आवाज़ जुल्म जो होता है, जो ड्रोन आता है, मेरे प्रोग्राम में भी ये बताया था कि ड्रोन जहाँ से उड़ता है वहाँ चले जाओ, या जो उड़ाने वाला है, जो माइंड है, जो अमेरिका है, उनके वहाँ जाके एहतजाज करे। लेकिन एक वजीरिस्तान में जहाँ पे लोग लाशें पड़ी हुई है, जहाँ पे कब्रिस्तान बने हुए हैं, जहाँ पे मासूम बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, वहाँ तो सिर्फ दुआ के लिए जाना चाहिए। वहाँ पे तुम कैसे ड्रोन रोकोगे? ड्रोन रोकने वाला तो तुम्हारे साथ खुद जो कैमरे लेके जा रहा है, ये क्या चक्कर है? ये तो आप फिल्म बनाने की शूटिंग के लिए जा रहे हो। आपने जाना तो अमेरिका के खिलाफ एहतजाज करो। और दोनों, वो भी और जो जिसको तालिबान कहते हैं, मैं तालिबान नहीं कहता हूँ, मैं ये बताऊँ ये उजरती कातिल है। ये जो कहते हैं कि भाई ये अमेरिका मुर्दाबाद, लेकिन वो धमाका जो करता है वो तो स्वाद में हमारे 42 लोग शहीद के जनाजे के अंदर, इसको कौन कहता है कि तालिब है? तालिब नहीं है, तालिब हमारा इल्म का था, मदरसे का था, कुरान का था, हदीस का था। जिहाद फ़र्ज है, जिहाद जायज़ है, जिहाद करना चाहिए। जिहाद का तरीका क्या है? जिहाद का तरीका कि हुकूमत वक्त अनाउंस करे, ये नहीं कि अमरीकी यहूदी जनरल आके और वो जिहाद का ऐलान करे और हम उनसे क्लाशों और डॉलर लेते रहे और जिहाद अपने कौम में मुसरत करे। ये जंग पराई थी, लेकिन आज हमारी है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तानी टीम में एक उमर गुल हैं और उनको प्यार से कहते हैं गुलडोज, और आपकी टीम में हैं बलोच साहब, उनको मैं कहता हूं बुलडोज, जिन्होंने पाकिस्तान की रेलवे पे बुलडोजर ही फेर दिया। पहले ट्रेन रुकती थी तो ट्रेन को रोकने के लिए लाल झंडी दिखाई जाती थी, आजकल इंजन को रोकने के लिए बलोच साहब की फोटो दिखाई जाती है। और इंजन रुक जाता है तो मैंने उससे पूछा भी आप रुक क्यों गए हैं? ये आपने इंजन से पूछा? वो कहता है तारा बारा मेहरबानी पखैर राग ले। रेल की बोगियां जो हैं वो शर्मा के नीचे चली जाती हैं। मैंने पूछा ये क्यों हुआ है? वो कहती हैं तारा बारा मेहरबानी पखैर राग ले। इसी तरह मैं स्टेशन पे गया, स्टेशन मास्टर से पूछा, उसने भी यही बताया, यार तुम्हारा तो तारा बारा मेहरबानी पखैर राग ले। तो बेड़ा गर्क कर दिया आपने रेलवे का, तो तारा बारा मेहरबानी हमारी जान छोड़ दो। खड़े रहो। यार तुम्हारे साथ जो है ना रेलवे स्टेशन पे बहुत बुरी हुई है, मुझे लग रहा है। जवाब दें, एक मिनट जवाब दें जी। जवाब इसकी मेरे पास दो है। एक, आपको हंसाने के लिए अगर जिस तरह आपने किया तो मेरे पास ऐसे लतीफ़े बहुत सारे पड़े हुए कि लोग हंसाएंगे, हंसाने की हद तक होगा। और एक हकीकत ये है, दो जवाब दे दे। अच्छा, एक हकीकत ऐसा है कि इस मुल्क में कुछ इदारे ऐसे ज़रूर होते हैं कि जिनके लिए गवर्नमेंट फंडिंग करती है, वो पैसा अपनी जेब से सब्सिडी देनी पड़ती है। रेलवे के भी हाशर वही है कि उसको पैसा अगर आप ना दो तो हमारे जो इस वक्त मुल्क की जो कल्चर बना हुआ है, वो चोरी करके आदमी अपने आप को अच्छा समझते हैं, कोई टिकट देने को तैयार नहीं है। अगर सामान के लिए कोई ख़रीदने के लिए जाए तो वो कमीशन के चक्कर में पड़े हुए। तो इस वक्त अगर पहले ज़माने में 2 करोड़ की ज़रूरत पड़ती थी तो आज 2 अरब भी कम पड़ जाते हैं। ये जो हमारे हिरस है, लालच है, करप्शन है, जिसके ऊपर खुदा का लानत है, ये इस मुल्क पे लानत लगा हुआ है, तो खुदा इनका बेड़ा गर्क करे। जो करप्शन करे हम तो उसके लिए बदुआ करते हैं। क्या किया? सुनो, हमारे जो वजीर है वो बेबस वजीर है और उसको सिर्फ झंडे से ज़्यादा की करप्शन, उसको तो सिर्फ झंडा मिला हुआ है, झंडे के शौक है। अदरवाइज इस वक्त रेलवे में जितने मुलाजिमीन रिटायर हुए, पेंशन है उनका 3 अरब रुपए तो महीने का पेंशन और उनका तनख्वाहें बन रही है, जबकि वो पुरानी पेंशन है वो भरेगा कहाँ से भरेगा जब तक उसकी सोर्स नहीं है। उसने पहले दिन आके बोला कि मुझे आप इंजन दे रहे और ताकि मैं इसको चलाऊं। जब आपको इंजन ही नहीं दोगे तो डब्बे वो बलोच साहब आई थिंक अभी ट्रैवल ही नहीं किया पाकिस्तान रेलवे, उनको तो एहसास ही नहीं मेरा ख्याल से कि नहीं, ये अब ये गलत रिपोर्ट है। और बलोच साहब खुद ट्रेन में जाते हैं या पहले जाते होंगे, आज नहीं जाएंगे, जाहिर है वो उससे पहले भी मिनिस्टर भी है, पैसे वाला भी है, जहाज में सब जाते हैं, मैं भी जहाज में जाता हूँ, रेलवे में हम भी गए, लेकिन किस ज़माने में गए
लेकिन चूंकि हमारी रेलवे की वो कंडीशन नहीं जो दुनिया के, अगर हम जी, दुनिया से certified- मुकाबला करें, एक मिनट, अगर हम दुनिया से मुकाबला चाहे, हमने देखा दुनिया में कि ट्रेन किस तरह से, वो सबसे अच्छी सवारी लोग अपनी कार खड़ी करके ट्रेन में जाते हैं, मगर उसकी सर्विस ऐसी बेहतर होती है। हमारे यहाँ तो करप्शन बेहतर सर्विस है। अगले इलेक्शन में भी आप यही कह के आएंगे कि हम मजीद रेलवे का बेड़ा गर्क करेंगे, कि नारे लगा के आएंगे इंशाल्लाह बेहतर करेंगे, बेहतर करेंगे। जब आपसे पूछा जाएगा तो फिर आप यही कहेंगे ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ऐसे था। चलो हम नेक्स्ट टाइम बलोर साहब से पूछ लें यार, शायद से साहब बेचारा जवाब दे दिया। आप लतीफा सुना दें हम कोई, आप कहते हैं ना जवाब में लतीफा भी, लतीफा सुना दें ताकि बच्चा खुश हो जाए। अच्छा, वो असल में ये कि मेरे पास जो लतीफ़ा आया था वो ये था कि बादशाह के पैरोकार और आदम तशद्दुद वाले और ANP वाला अंग्रेज़ों के बड़े ख़िलाफ़ थे, ब्रिटिश के ख़िलाफ़ थे और ब्रिटिश को भगाया था। तो ये आखिरी निशानी है, इसको भी ख़त्म करना चाहता है। आपने अभी कहा कि 35 साल पहले अल्लाह और अमेरिका हमारे साथ था, आज भी आपके ही साथ है, क्योंकि आपके जो लीडर है ना असफंद यारवली, वो अमेरिका में ही रहते हैं और कभी कभार निजी दौरा पाकिस्तान का भी कर ही लेते हैं। ठीक, आज भी वो माशाल्लाह अल्लाह और अमेरिका ही आपके साथ। ठीक, दूसरा आप मुझे बताएंगे आपके कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरे पहले अपने बच्चों का आपको तादाद बताऊँ ताकि वो आसान काम हो। मेरे 11 बच्चे और हाँ चले माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक, अगर खुदा नास्ता आधी रात को आपके घर में एक मिसाइल दागा जाए, सब अल्लाह अल्लाह हो जाए, ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? इन्होंने तो नहीं दगा को बुरा लगेगा ना? बुरा लगेगा। ठीक है, जब बुरा लगेगा तो एक बंदा जिसने जुरत की, पंजाबियों को वो लेके गया, पख्तून सिंधियों को वो लेके गया, बलोचियों को वो लेके गया, तो आपको तो चाहिए था कि उसको वेलकम करते, उसे अप्रिशिएट करते। आपने उल्टे ही कंटेनर लगाए, खारदार तारें लगा दी, सब कुछ, यहूदी लॉबी आ गई, यहूदी लॉबी आ गई, कोई कह रहा है तालिबान आ गए, कोई कह रहा है तालिबान आ गए, तो आपको तो उल्टा उसका वेलकम करना चाहिए था ना। हमने तो अब जवाब सुन लें जरा। अगर आप अपनी यादाश्त को दुरुस्त करें, ये 4 दिन पहले की बात है, इतनी लंबी पुरानी बात नहीं है। हमारे वो उस हद तक गया जहाँ पे फाटा, जहाँ पे वफाकी गवर्नमेंट है, वहाँ तक चला गया। आपने जाने नहीं दिया ना आगे? हाँ, जाने नहीं दिया, आगे आगे हमारा वास्ता नहीं है। वो वफाकी गवर्नमेंट है, वो आर्मी वाले के कंट्रोल में है, आर्मी वाले मना कर दिया, वापस आ गए। हमारे हदूद में तो पूरा चला गया। अब अगर आपको ये भी पता नहीं है कि वो हमने कहाँ रोका है, हमने कहीं नहीं रोका, हमने जितनी सिक्योरिटी हो सकी उसको दे दी। रही बात कितनी आपको, सिक्योरिटी दी आपने? कितनी सिक्योरिटी दी? जो देखो भाई, जितनी हमारे पास प्रवेश में है, एक एलीट फोर्स की गाड़ी थी बस, मैं खुद उधर था, एक एलीट फोर्स की गाड़ी थी और कुछ भी नहीं था। बस तो हमारे पास वही एक गाड़ी थी, लेकिन तो हमने वो उसको दी है, वो एक गाड़ी जो भी थी, बाकी वज़ीर आला वगैरह के साथ थी, जितनी भी सिक्योरिटी थी वो हमने दे दी और अल्लाह ने उसको खैर खैरियत से लाया। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि खैर खैरियत से आ गया। नहीं, एक वो हाजी अदील साहब कह रहे थे कि ये तालिबान के साथी हैं, आपके प्रोग्राम में कह रहे थे। ठीक पता है, नहीं कि मेरे में पता नहीं किस आपके प्रोग्राम में कह रहे हाजी अदील साहब। ठीक है, देखो अगर हम प्रो अमेरिकन, हाजी अदील साहब कह रहे थे, जोर से बोले जरा। हाँ, हाजी अदील साहब कह रहे थे, ठीक क्या कह रहे थे बताएं कि ये तालिबान के साथी हैं, हम पे तो खुद कुछ हमले ये होते हैं। कौन? मेरी तरफ कुछ इशारा करे। इमरान खान, हम इमरान खान सब, ठीक है, ये प्रो तालिबान है। देखें, आप प्रो अमेरिकन पॉलिसी में बैठे ना, हम तो नहीं हुकूमत में बैठे। आप प्रो तालिबान है वैसे? नहीं, वो बकौल उनके, अगर उनको लगता है तो ठीक है। ये वक्त मैं ये समझता हूँ कि यूथ के लिए ये मजाक का वक्त नहीं है। इस वक्त ये जो यूथ है, ये इस वक्त मुल्क के जो हालात है, हमें एक फैसला इस वक्त करना होगा। जो हमारी मुल्क की हालत है, वो जो कंडीशन बनी हुई है, वो कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम इसको मजाक समझे। हमें एक फैसला, या तो हमने इंतहा पसंदी की तरफ जाना है, या हमने अपने मुल्क को बचाना है। मुल्क को बचाना तो इंतहा पसंदी को कंडम करना होगा। सब बचा तो सके नहीं आप। सूबा खैबर पख्तूनख्वा को 4 साल से गवर्नमेंट है आपकी वहाँ पे। देखो, आपके तो अपने वजीर जो है उनके बच्चे शहीद हुए हैं, आप लोग कुछ कर ही नहीं सके। आपकी अपनी लीडरशिप सारी बाहर बैठी हुई है खतरे फिर से। एक मौका पेशावर से, खैबर पख्तूनख्वा से बाहर ही है ना सदियार में। एक मौका किसी और को भी दे दो ना। देखो इंशाल्लाह भी इलेक्शन आ जाएगा, फिर इमरान खान का नंबर तो लोग कहते हैं आ जाएगा, पता चल जाएगा। पूछा आपने सवाल और? हाँ, एक और सवाल। हाँ जी, वही फिर बात के आपके माशाल्लाह 11 बच्चे हैं। कभी आपने देखा कराची में जो रोज 25 लोग मरते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? ये तो नहीं जिम्मेदार उसके। ये हुकूमत में क्यों नहीं जिम्मेदार आप? देखो बात हुकूमत में, मेरे पता है, मेरे तो सोच में ही नहीं कि उधर इंसान रहते, जानवर रहते, जानवर भी इस तरह नहीं लड़ते आपस में। देखो इसके हमने कराची में तीनों इत्तेहादी पार्टियों ने गवर्नमेंट में जो रेंजर्स है, पुलिस है, मौजूदा हुकूमत वक्त को लिख के दिया है कि अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन करे। जब तक वो ऑपरेशन नहीं करेगा और किलर और बदमाश माफिया होगा, एजुकेशन नहीं होगा, हेल्थ नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा,
आपके ऑपरेशन की वो बात नहीं मानते, नहीं मानते तो छोड़ दें, हुकूमत आ जाए आप ऑपोजिशन में। मैंने आपको पहले बोला कि आप पहले बादाम खाया करो, सुबह 7 दाने बादाम खाओ। खाते आपका बादाम। हाफजा कमजोर है। मैंने बादाम हुकूमत खाते तो छोड़ी मैं है। आ जाए। ठीक है। नहीं, एक सेकंड, मैंने हुकूमत छोड़ी है। बादाम आपको ये पता नहीं बादाम खाते तो मैं अगर आप पता है कि बादाम उनके खाते साथ तो आप ये बैठते। सवाल नहीं करते मेरे भाई कि हमने हुकूमत छोड़ी है, हम हुकूमत से निकले। लेकिन आपने हुकूमत जो है शाहिद सईद साहब, बादाम तो ये खा लेगा, मैं खुद खिलाऊंगा इसको, लेकिन हुकूमत, मैं ये नहीं कह रहा आप और मैं भी बादाम खाएं, लेकिन हुकूमत आपने इसलिए नहीं छोड़ी कि वहाँ लोग मर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। हुकूमत आपने इसलिए छोड़ी है कि वो जो ऑर्डिनेंस है बल्दियाती, इसमें MQM का मेयर और नाजिम आएगा, आपने इस चक्कर में छोड़ी हुकूमत। तो भाई साहब मेरी जिस वजह से छोड़ी हुकूमत तो छोड़ी MQM में छोड़ी यार, हुकूमत तो छोड़ी ना। सब पार्टीज के रंग में वो झंडों में वो कलर शामिल है ग्रीन वाला, आपकी पार्टी के झंडे में कलर ही शामिल नहीं पाकिस्तान का। आप कैसे कहते हैं पाकिस्तान की पार्टी है? पहले बताया लोग छोटे छोटे दिमाग के लोग हैं, पठान मैं कहता हूँ है ही इतने से लोग। नो, ये आपकी बड़ा रेसिस्ट रिमार्क है यार। देखो पठान का दिमाग थोड़ा है, बहुत कम है, लेकिन बहुत कीमती है। पंजाब का 2 किलो का होता है, वो 150 रुपए में बिकता है। आपकी पार्टी और आपके जो कायदीन हैं, क्या वो कायद-ए-आज़म को अपना लीडर मानते हैं कि नहीं? तुम पाकिस्तान की बात कर रहे हो या मेरी बात कर रहे हो? सर मैं आप पाकिस्तान की बात पाकिस्तानी नहीं है पाकिस्तान का लीडर कैदा तुम था, तो सर आप तो पाकिस्तानी मेरा नहीं। लीडर यार क्या बात कर रहे हो? मेरा लीडर बादशाह खान था। कराची में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि ANP भत्ता लेती है, क्या आप इंकार करेंगे? ये आप बिल्कुल झूठ क्या बोलते हो। इसका बाद आप सुप्रीम कोर्ट का- पाकिस्तान बात की सुनो। सुप्रीम कोर्ट को भी कहेंगे? सुप्रीम- क्या पाकिस्तान के मीडिया को भी अलकाबाद वापस करेंगे? आप झूठ क्या ये बोलते हो, गलत है? आप माफिया क्या आप के नहीं एजेंट हो। मानते कि आप भत्ता नहीं लेते? आप एक माफिया के एजेंट हो। और भाई माफिया को छोड़ो, मैं पाकिस्तानी हूँ। रेलवे की माफिया के पटरियां एजेंट, तुम बेचो, सुप्रीम कोर्ट के- पाकिस्तान तुम है और हम माफिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उज़ैर हयात है और मैं यहाँ पर स्टूडेंट हूँ। मेरा आपसे क्वेश्चन तो नहीं, एक कमेंट है कि आपके बहुत अच्छे राइवल हैं MQM वाले, लेकिन आप दोनों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, उनको इंग्लैंड पसंद है और आपको अमेरिका पसंद है, और ओन पाकिस्तान को दोनों ही नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि ब्लोर साहब की बात की, उन्होंने तो कहा ना उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, वो तो बाद में है, पहले तो वो इस ओहदे के अहल ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कोई भी आदमी जो कंपीटिंग बिजनेस रन कर रहा हो वो उस फील्ड में ऑफिसर वो या ट्रांसपोर्ट का वजीर बिजनेस तो करते हैं ना नहीं बलोच बन साहब? सकता। हाँ जी। उनका जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है वो टापो टाप जा रहा है, और रेलवे जो है वो सोने जा रही है वापस। शाहिद साहब वो कहते हैं कि अगर रेलवे ठीक होगी ना तो बिजनेस डाउन हो जाएगा ब्लोर साहब का बसों का। भाई ये आपकी बिल्कुल सरासर 100% मैं हेल्पन कहता हूँ कि कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है, ये गलत है, गलत मैसेज आपको किसी ने दिया है, उसकी कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। कोई बिजनेस नहीं ट्रांसपोर्ट का। बिजनेस है वो का, और है उसके आटे का फ्लोर मिल होगा, उसके सिनेमा आते हैं जिसकी उसके पर नहीं, बसों का नहीं business है नहीं, उसका। उसके कोई बसों का ट्रांसपोर्ट का नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है। वो आपके नॉलेज में नहीं ना, वैसे है। नहीं है। अच्छा। आप बता दे, कुछ बता दे। ठीक है। मेरा नाम इमरान हैदर है और मैं एक पाकिस्तानी हूँ, माशा और ये झंडा उसका सबूत है। आपकी पार्टी नारा मारती है कि जिए पख्तून, पख्तून जिंदाबाद, लेकिन आपकी पार्टी का नाम है अवामी नेशनल पार्टी। आप इसका नाम चेंज क्यों नहीं कर लेते? पख्तून नेशनल पार्टी रख लें इसका नाम, क्योंकि अगर आपने पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करनी है तो पाकिस्तान का नाम लीजिए, पख्तून का नाम ना लीजिए। आप तो सीधा सीधा कौमियत को हवा दे रहे हैं यहाँ पर। और एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, और पहले का जवाब तो ले लो यार। सबसे पहले तो जब सेनेट में हम गए तो हमने हल्फ उठाया है, और जब जो पाकिस्तान बना तो हज़रत बादशाह बाबा उस असम्बली पहले असम्बली के मेंबर बने और उसने कुरान उठा लिया। तो इसके बावजूद आपको क्या सबूत चाहिए हमारे पाकिस्तानी होने के नाते? और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान की फ़ौज भी आज इस बात को मान नहीं कि इनकी वाला सही और असल पाकिस्तानी। हमने 500 लोग शहीद करवाए इस मुल्क के लिए, अभी भी हमारे शहीद हुए, हमारे 250 स्कूल उड़ाए गए। इसके बावजूद भी पाकिस्तान के आप पे शक करो कि पाकिस्तान अगर अवामी नेशनल पार्टी जो आवाम की है, आज भी हमारा जो मरकजी जनरल सेक्रेटरी है वो आप ये पंजाब से इंसान वाई साहब है, तो आप हमें क्यों उधर पख्तून की तरफ धकेल आप रहे हो? बात ही हम तो पख्तूनों की करते हैं ना, चाहते सिर्फ आप बात ही सिर्फ पख्तूनों के मरने की करते हैं, आप बात ही पख्तूनों की हलाकतों की करते हैं, आप बात ही पख्तूनों की टाइट किलिंग करते हैं कराची में खास। हम मजलूम अवाम की बात करते वो हैं। सिर्फ पख्तून होते हैं। नहीं, आपने महाजर की तो कोई बात नहीं की। हमसे ज्यादा मजलूम पंजाब के, हमसे ज्यादा मजलूम जो सिंध में बैठे हुए, हमसे ज्यादा वो तो आज आप कर रहे हैं ना इस प्रोग्राम में। मैं तो ये बात कर रहा हूँ, कराची में आप बात करते हैं पख्तून के नाम पे सियासत की, नहीं, और मेरे काम नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है उस एक हवाले मिनट, से। एक मिनट सुनो। वो बात करते हैं महाजरों की सियासत की,
तो इसलिए ये बच्चा आपसे पूछ रहा है कि आपका नाम पख्तूनस्तान होना चाहिए था बजाय खैर पख्तूनख्वा के। देखो बात सुनो, जिसको आपने लिया है। बात सुनो, हमने जब हल्फ उठा लिया तो आपको तसल्ली करना चाहिए कि हम पाकिस्तानी थे, है, इंशाल्लाह रहेंगे। चलो भाई तसल्ली कर लें। आपकी पार्टी का जो फ्लैग है उसका कलर क्या है? उसका कलर क्या है उसका रंग? रेड। रेड है। आपने जो माइक पकड़ा है तो ये भी हाँ, एंटी बिल्कुल लाल है। पाकिस्तान का कलर है, झंडा जो पाकिस्तान का उसका कलर है ग्रीन एंड वाइट। सब पार्टीज के रंग में वो झंडों में वो कलर शामिल है ग्रीन वाला। आपकी पार्टी के झंडे में कलर ही शामिल नहीं पाकिस्तान का। आप कैसे कहते हैं पाकिस्तान की पार्टी में? ये इसकी आंखों का धोखा है, ये नजर नहीं आ सका इसको आपका तुम्हारा कानों का धोखा है। लाल रंग की बात हो रही है। आप सर एक मिनट, आपके सामने टेबल भी लाल है, आपका स्टेज भी लाल है, रुमाल भी लाल है, आपका झंडा लाल, आपके कलर इसमें ड्रेस में भी लाल रंग शामिल है। आपको लाल रंग बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए आप जहाँ पे आप लोग एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे खून की होली खेली जा रही है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो चाहे कराची हो, खून ही खून है वहाँ पे, क्योंकि खून का रंग लाल। आपको जवाब सुन लो यार, जवाब भी सुन लो जी, दे प्लीज। ये सफेद था, हमने यानी आपका खून सफेद था, सुनो अब लाल हो गया। नहीं ये ना कह, जब हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी और हमने इतनी खून दिया कि ये लाल हो गया, इस मुल्क के लिए हमने कुर्बानी दी और इसका सबूत में करो, चेक करो यूट्यूब पे। सत्तार एदी आपने नाम सुना होगा, उनका कवल ये थे और उसने हमारे जलसे में आके बात किया था कि लाल रंग जो है ये कुर्बानियों की निशानी है, रिकॉर्ड पे चेक करो। लाल रंग जो है ये कुर्बानियों की निशानी है, हमने कुर्बानी इस मुल्क की दी। अंग्रेज ऐसा नहीं किया था, वो हमारे इस बादशाह खान ने और उन लोगों ने कुर्बानी दी और पहाड़ों में चढ़ते थे, कुर्बानियां देते थे। अंग्रेजों से अदम तशद्दुद बंदूक में भी नहीं। शायद जो मजाज बैठे मादर से एक सवाल कर लूं कि हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं मैं, पहले उसका हो गया सवाल, वो पूरा हो गया। इसको मैं एक मिनट, ये पूरा हो गया नहीं, पूरा भी नहीं हुआ, अभी तो पूरा होगा, लेकिन उससे पहले मेरा होगा। वो ये है कि आपने कहा अंग्रेजों से आप जंग लड़े, ये बच्चों को ये तो पता है अंग्रेजों से आप जो जंग लड़े थे वो आप पाकिस्तान के लिए लड़े थे, वो आजाद हिंदुस्तान के लिए लड़े थे। 1946 के इलेक्शन में तो एएनपी ने मुखालफत की थी, आपकी लीडरशिप ने, बादशाह खान ने मुखालफत की थी पाकिस्तान बनने की, कायद आजम के खिलाफ जाके मुस्लिम लीग के, ये तो बताया ना बच्चों को। देखो उस वक्त कोई इस बात में शक नहीं, उस वक्त जो स्लोगन होता था हिंदू मुस्लिम ईसाई सब बाई बाई, इस सब ने कुर्बानियां दी थी अंग्रेजों को भगाने के लिए। बाद में जब ये डिसाइड हुआ उसमें हमारा राय ये था कि बेटी के पूरा बने और कुछ लोगों का था कि नहीं सिर्फ पाकिस्तान बनाए, कुछ नहीं कैद आज़म का था, चलो कैद आज़म का था, हमने उसको मान लिया और अंजाम आपने देख लिया। आपको जो पाकिस्तान मिला, एक बांग्लादेश उधर था, पाकिस्तान इधर था, आप कहाँ पे करे? तो गलत हुई ना पार्टीशन आपके नजदीक, पार्टीशन गलत हुई है, कहें फिर आपके नजदीक क्या है? मेरे नजदीक बिल्कुल ठीक हुई है, बस तो खुश रहो, बस ठीक है। अच्छा, कुछ देर कबल आपने फरमाया कि इमरान खान साहब वजीरिस्तान गए थे और उनको चाहिए था कि वो वहाँ पे जाते जहाँ पे ड्रोन अटैक स्टार्ट होते हैं, जहाँ से वो ड्रोन फेंकते हैं। तो आप लोग तो गवर्नमेंट में बैठे ना, गवर्नमेंट के अंदर 4.5 साल हो गए हैं, अगर आप वहाँ बैठ के 4.5 साल में वो ड्रोन नहीं रोक पाए तो इमरान खान साहब वहाँ पे गए थे कि मैं जाके वो हाईलाइट करूँ उनके मसाइल क्या हैं, वहाँ के जो लोग रह रहे हैं, जो वहाँ बच्चे मारे जा रहे हैं, मैं उनके मसाइल पर जाके बयान करूँ, वहाँ पे जाके लोगों को दिखाऊँ ताकि मीडिया की नज़र उस पर पड़ें। ये नहीं कि हम जाके अमेरिका में उनके साथ खाना खाएं बैठ कर उनसे कहेंगे आप प्लीज़ ड्रोन रोक दें, जो कि आप लोग करते हैं। अगर आप पाकिस्तानी कौम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक स्टैंड लें इस चीज़ के ऊपर कि आप ड्रोन अटैक्स बंद करवाएं, क्योंकि हम पे हमले हैं, हमारी खुद मुख्तारी भी हमले हैं। थैंक यू सो मच। देखो जहाँ तक ड्रोन की बात है, ड्रोन की हम मजम्मत करते हैं, हम उनको कंडम करते हैं, वाकई वो हमारे खुद मुख्तारी के खिलाफ किसी भी मुल्क के लिए वो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन उसके साथ आप इस आईने का दूसरा रुख देखो कि आपके पास उज़्बक, चीचन, ताजक, अरब पाकिस्तान में क्यों आपकी सरजमीन पे आए हुए? ड्रोन अमेरिका का गलत है, हम उसको कंडम करते हैं। थोड़ा अपन लोग जहन क्लियर कर दो, कंप्यूटर में वायरस नहीं न रखो ताकि आपकी समझ में बात आ जाए। ड्रोन हवा में आता है, हमारे मुल्क की हवा को इस्तेमाल करके बंदा मार के जाता है। जो उज़्बक और चीचन और ताजिक आपकी ज़मीन पे आकर के वहाँ पे शादियाँ कर दी, आपने नर्सरी बनाई है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये दुनिया तो कटेगा क्यों? उसामा इधर क्यों आ रहा है? ये तो ये जवाब, चीचन ताजिक क्यों इधर आ रहा है? ये नर्सरी क्यों बनाई आपने? ये लेता हूँ अभी जवाब इसका मैं। हाँ जी, हम जानते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, असल मकसद तो ये पाकिस्तान का ये है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये पढ़ना लिखना ये दुनिया में आखिरत में। लेकिन आपके इलाके में पढ़ाई को इतना फोकस क्यों नहीं करते? वहाँ पे लड़कियों को घर में छुपा के क्यों रखते हैं? आप इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं दे सकते लोगों को? मेरे भाई मैंने तो आपको पहले बताया, लोग
छोटे छोटे दिमाग के लोग हैं। पठान मैं कहता हूँ है ही इतने से लोग वो। नो 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 नो, डोंट से दैट यार, नो नो नो, ये आपकी बड़ा रेसिस्ट रिमार्क है यार। कोई बात नहीं, आप देखो आपने तो बोल दिया, सुनो आपने बात बोल गलत दिया किया आपने। और छोटा सा मैं आपको माजरत, पहले मैं माजरत करूंगा। देखो पठान का दिमाग थोड़ा है, बहुत कम है, लेकिन बहुत कीमती है। पंजाब का 2 किलो का होता है, वो 150 रुपये में बिकता है। ये बात नहीं है, दिमाग बैलेंस हो गया, बैलेंस कर दिया। मेरा वाला कितने का होगा? इंसान है। हम एहतराम इंसानियत पर यकीन रखते हैं। जहाँ से आपने बच्चों की पढ़ाई की बात की, तो मैंने आपको पहले बताया कि हज़रत बादशाह बाबा ने अपनी बेटियों को पढ़ाया, उनकी बेटियाँ डॉक्टर है, उनकी पोतियाँ डॉक्टर है, उनके घर में भी डॉक्टर है, मेरी खुद बेटियाँ ग्रेजुएट की है। हाँ, ये मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करता हूँ, मानता हूँ कि हमारे लोगों में एजुकेशन की कमी है और उसकी वजूहात उलमाए सू है, हम नहीं है। उलमाए सू है, उलमाए सू है, उलमाए सू ने उस वक्त हमारे लोगों को एक पश्तू का स्लोगन दिया है कि सबक द मदरसी हुई, द पारा द पैसी हुई, पर जन्नत की वैसे नहीं, पर दोजख की बगूबी हुई। इसका तर्जुमा ये है कि सबक पढ़ता है अंग्रेजी का और ये पैसे कमाने के लिए पढ़ता है, लिहाजा इसको जन्नत में तो जगह मिलेगा नहीं, दोजख में ये गुते खाएगा। ये उलमाए सू का स्लोगन था। तब हमारे लोगों ने, चूंकि वो तो जाते जन्नत लाजमी जाना चाहते, तो उन्होंने पढ़ाई नहीं की। ये भी तो सियासी बात है, कोई जमात इस्लामी आपकी राइवल है, उनको उलमाए सू कह दें ताकि लोग वोट ना डालें उनको आप उलमाए सू कह देते हैं जमात इस्लामी को। पॉलिटिकल बात यार ये आप कहते हो, मैंने कब कहा उलमाए सू? तू तो मेरे लिए पंगे बनाते हैं, कभी इमरान खान से लड़ो, कभी जमात इस्लामी से लड़ो, कभी दूसरे। अगर आप देना लड़ना चाहिए आपको, ऐसी क्या बात है? आपकी पार्टी और आपके जो कायदीन हैं, क्या वो कायद-ए-आज़म को अपना लीडर मानते हैं कि नहीं? तुम पाकिस्तान की बात कर रहे हो या मेरी बात कर रहे हो? सर मैं आप पाकिस्तानी नहीं है? पाकिस्तान का लीडर कायद-ए-आज़म था। सर आप पाकिस्तानी मेरा लीडर यार क्या बात कर रहे हो? मेरा लीडर बादशाह खान था। हमने ये सुना था सर पठान बहुत गैरतमंद होता है। अब आप ये बात सही है, चाहते हो क्या चाहते हो? तो गैरतमंद होता है, हमने ये बात देखी भी है, बहुत गैरतमंद होता है। क्या आप पे गैरत है किसी में, सियासतदान में, कि वो रोया हो सामने कौम के आगे? आपने क्या घर में बैठ के आप बातें करनी आती है सबको? हुकूमत आपके चाचा का नहीं कि मैं उसको वापस करूं। आप अपने औकात में रहो। पाकिस्तान हम भी है, पाकिस्तान तुम नहीं है, पाकिस्तान हम भी है। एक लॉलीपॉप देके आसिफ अली जरदारी ने आपको खैबर पख्तूनख्वा का लफ्ज क्या दिया, आपको तो नेशनल छोड़े अवाम का लफ्ज भूल गया। रेलवे की पटरियां आप बेच गए, रेलवे के इंजन से थका हुआ लीडर आपने वहां पे लाके बैठा दिया। आपने दिया क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हिनान है और मेरा पहला क्वेश्चन तो आपसे ये है कि सर आपकी पार्टी और आपके जो कायदीन हैं, क्या वो कायद-ए-आज़म को अपना लीडर मानते हैं कि नहीं? और दूसरा सवाल सर आपसे ये है कि सर आप जब भी इख्तलाफात करते हैं तो आपको इख्तलाफात करने चाहिए, आप लोग एक दूसरे से नफरत क्यों इतनी करते हैं? अब MQM से अगर आपको इख्तलाफ है तो आप उनसे इख्तलाफ करें, PTI से इख्तलाफ करें। आप लोग नफरत करते हैं, ज़ातियात पर आ जाते हैं और यानी एक बहुत ही गैर महज़ब तरीके से गुफ्तगू करते हैं। पहला सवाल का जवाब दे दो, बादशाह खान साहब लीडर आपके लिए, काज़ी मोहम्मद अली जिन्ना? देखो हमारा लीडर तो हज़रत बादशाह खान बाबा था। जी जी, अब बादशाह खान बाबा था है, और कायद-ए-आज़म ने भी अपनी मुस्लिम लीग का वो लीडर था, कायद था। पाकिस्तान जब बना जो उसने किया, फिर हमने पाकिस्तान तस्लीम कर दिया, हल्फ उठा लिया। लेकिन पाकिस्तान का लीडर तो कायद-ए-आज़म था ना। लेकिन भाई तो पाकिस्तानी, एक मिनट, तुम पाकिस्तान की बात कर रहे हो या मेरी बात कर रहे हो? सर मैं आप पाकिस्तानी नहीं है? पाकिस्तान का लीडर कायद-ए-आज़म था। तो सर आप तो पाकिस्तानी मेरा नहीं। लीडर यार क्या बात कर रहे हो? मेरा लीडर बादशाह खान था। मेरा लीडर बादशाह खान था। मैं बादशाह खान को फॉलोअर हूँ, मैं बादशाह खान को फॉलो करता हूँ। बादशाह खान कायद-ए-आज़म के फॉलोअर नहीं है? नहीं, ये आपको किसने बताया? सर मैं आपसे क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं आपसे, वो ये थोड़ी कह रहे हैं। नहीं भाई, वो बादशाह खान अपना सोच, अपना फलसफा, अपना आदम तशद्दुद पे लगा हुआ था। उससे अलग वो मुस्लिम लीग, एक बादशाह खान की सुरपोश अलग थी और वो मुस्लिम लीग में था। अब कल तो मुझे वजह नवाज शरीफ है, वो अपनी पार्टी है। चलो मैं आपसे आसिफ अपना पीपल पार्टी की अपनी पार्टी है। ऐसे साहब इंटेलेक्चुअल बात पूछता हूँ, क्योंकि जो बादशाह खान साहब थे बहुत बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं, फ्रीडम मूवमेंट के हवाले। मैंने आपको पहले बताया कि आप मेरे सिंध सूबे के बारे में बात करो ना। नहीं सर, मैं पूरी बात करूंगा। अच्छा, उनको कहते थे सरहदी गांधी, क्योंकि वो महात्मा गांधी के पैरोकार थे। तो आज भी इतनी ही ताइब है ANP की अप्रोच टुवर्ड्स कांग्रेस, टुवर्ड्स इंडिया, टुवर्ड्स यूनिटी ऑफ इंडिया, जैसी बादशाह खान साहब की थी उस दौर में जब वो गांधी के फॉलोअर थे और कायद-ए-आज़म के नहीं थे, और आज भी नहीं है। देखो जहाँ तक गांधी जी की है तो उन लोगों ने, मैंने आपको पहले बताया, जो स्लोगन था कि हिंदू, ईसाई, सिख, मुसलमान सब भाई भाई, और अमेरिका ब्रिटिश के खिलाफ वो लड़ रहे थे। वो एक स्लोगन था। और
बादशाहान का तो गांधी जी ने बोला कि मैं बादशाहान को कि एक ऐसा कबीले एक जगह पे बना जहाँ बंदूकें हैं, जहाँ तलवारें हैं, वहाँ वो आदम तशद्दुद की प्रचार करता है, तो दुनिया तो उनकी पैरोकार थी। तो पाकिस्तान में दफन नहीं हुए वो क्यों? उन्होंने कहा जी मैंने काबुल में दफन होना है। पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों है उनको कि पाकिस्तान में दफन ही नहीं हुए? अगर आपको मालूमात हो तो वली खान साहब यहाँ, उसका बेटा इधर दफन हुआ है। बादशाह खान बाबा ने चूँकि अफगानिस्तान और में जो ज़्यादा अरसा ने जो हिजरत में गुजारी या वो जलावतनी में गुजारी है, वहाँ पे रहा था, उसने वहाँ पे उन्होंने कहा मैंने अफगानिस्तान दफन होना है। ठीक है, वो आपको शायद बुरा लगा, वो उसको अच्छा लगा था। आपने ये कहा कि हमारे सूबे में जिसमें आपकी गवर्नमेंट है, हमारी औरतें सेफ नहीं, हमारे जनाजे सेफ नहीं। आपने उनके लिए, उनकी सेफ्टी के लिए आपकी पार्टी ने क्या किया जिसमें आपकी गवर्नमेंट है? तो क्या करें, मिसाइल लगा दें जनाजों के साथ? आपका क्या सिक्योरिटी सिस्टम था? करें क्या, ये बताया मुझे जी। तो सुनो, वो बेचारे खुद एक आपको मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि सिर्फ हमारे सूबे में नहीं, आपके पंजाब में भी यहाँ पे धमाके हुए। आपका दाता दरबार सेफ नहीं है, आपका GSQ सेफ नहीं है, कराची में नेवल बेस शाह फैसल बेस सेफ नहीं है। सिर्फ हमारे ये नहीं है, हम तो ये चीज़ अभी ये फैल गया, अब तो आ गया आपकी तरफ। इसलिए तो हम आज से 35 साल पहले कह रहे थे कि भाई ये जिहाद नहीं है, फसाद है। शाही साहब 4 साल की बात करें, आप तो पीछे ले गए ना। आपकी हुकूमत 4 साल से खैबर पख्तूनख्वा में, अब ये आप मलबा सारा अगर पास भी डालते रहेंगे तो हुकूमत ना लें। आप कहेंगे हमारे तो हाथ बंधे हुए उलमा सूत है 30 साल से, हम क्या करें? आप हुकूमत ना लीजिएगा नेक्स्ट टाइम। हमने इसी 4 सालों में 25 लाख IDPs को वापस अपने गांव में बसाया। पहले भेजा फिर बसाया, पहले भेजा ना, पहले भेजा नहीं, पहले तो आपने जो MMA हुकूमत था वहां हमने, ठीक है, 30 रेडियो स्टेशन खोले थे, वहां पे सूफी मोहम्मद बैठ करके रेडियो स्टेशन मैंने जिहाद करता था। पंजाब ने कि मैंने नहीं, ना पंजाब ने, ना आपने, आपके एस्टेब्लिशमेंट ने। अच्छा, मेरी एस्टेब्लिशमेंट ने, ठीक है ठीक है। क्या आप पे गैरत है किसी में सियासतदान में कि वो रोया हो सामने कौम के आगे? आपने क्या घर में बैठ के आप बातें करनी आती है सबको? कराची में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि ANP भत्ता लेती है, क्या आप इंकार करेंगे? ये आप बिल्कुल झूठ क्या इसका बाद आप पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को कभी कहेंगे? क्या पाकिस्तान के मीडिया को भी इल्काबाद वापस करेंगे? क्या ये गलत है? क्या आप नहीं मानते कि आप भत्ता नहीं लेते? आप एक माफिया के एजेंट हो। और भाई माफिया को छोड़ो, मैं पाकिस्तानी हूँ। रेलवे की पटरियां तुम बेचो, पाकिस्तान तुम है और हम आपके। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ अली और वेलकम टू पाकिस्तान। वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज पाकिस्तान, आई थिंक इट इज पाकिस्तान सिटिंग इन फ्रंट। हमें ये भी कबूल है। सेकेंडली हमने ये सुना था सर पठान बहुत गैरतमंद होता है। अब आप ये बात सही है? क्या चाहते हो? तो गैरतमंद होता है, हमने ये बात देखी भी है, बहुत गैरतमंद होता है। सर क्या आपके लोग मारे, आपने खाना पीना छोड़ दिया है? क्या आपकी आंख में आंसू आए हैं? हमें तो कभी नजर नहीं आया, हमारी आंख में आंसू आते हैं। हमारा पठान भाई मरता है, हमें आंसू आते हैं। क्या आप पे गैरत है किसी में सियासतदान में कि वो रोया हो सामने कौम के आगे? आपने क्या घर में बैठ के आप बातें करनी आती है सबको? देखो, हर आदमी की आपकी बस है कमज़ोर, आप आंसू बहाते हो। हमारी आपसे हम एक कदम आगे चल के हम दहशतगर्द को मुंह में, हमें उन दहशतगर्द जिनका मैं नाम लेता हूँ, देख के देखो, सुनो, देखना कहाँ तक जाती है। जवाब सुनो। पाकिस्तान की इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां, देख के देखो, सुनो, पाकिस्तान की इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां वो दहशतगर्द को दहशतगर्द नहीं कहता। सिर्फ शाही सईद है अकेला अपनी जान पे खेल के दहशतगर्द को दहशतगर्द कहता है, ये कम है। ठीक है, हो गया। पाकिस्तान की पार्टियां, वो सारी पार्टियां पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी पार्टियां, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा, ठीक है, जिन्हों के सलाम क्यों करते? आप सही कह रहे हैं जी। सर अब्दुल रहमान खान मेरा नाम है। मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी आपने बड़े वाज़े अंदाज में कहा कि आपका लीडर बादशाह खान है, सरहदी गांधी आपका लीडर है। आपका लीडर वो शख्स है जिसकी वजारत को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कैंसिल किया था। क्या आप भी पाकिस्तान के लिए एक मुहावरा है कि आस्तीन का सांप, तो क्या आप भी पाकिस्तान के लिए वो आस्तीन का सांप है कि कायद की दुश्मनी में आज पाकिस्तान में सुबाइयत परस्ती आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, आज पाकिस्तान में कत्लो गारत गरी आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं,
भत्ता माफिया आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। एक और मुहावरा है, चोर चोर का बेली होता है, लेकिन चोरी के भी कोई उसूल होते हैं। एक लॉलीपॉप देके आसिफ अली जरदारी ने आपको खैबर पख्तूनख्वा का लफ्ज क्या दिया, आपको तो नेशनल छोड़े अवाम का लफ्ज भूल गया। रेलवे की पटरियां आप भेज गए, रेलवे के इंजन से थका हुआ लीडर आपने वहां पे लाके बैठा दिया। आपने दिया क्या है अवाम को? खानदानी सियासत। क्या ANPP कोई फर्क है आप में और बाकी पार्टियों के अंदर? कम से कम MQM से इतना तो सीख लेते कि भाव ताव के भी कोई असूल होते हैं। कोई एक एहतजाज आपने रिकॉर्ड कराया कि हुकूमत से हम अलहदा होते हैं, अवाम को तुम पेट्रोल नहीं देते हो, रेलवे को तुम पैसे नहीं देते हो, हम हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हैं अवाम की खातिर, लेकिन क्यों आप कैसे करेंगे? सर मेरा कोई ताल्लुक नहीं इससे, मैं प्रोग्राम में मिलता हूँ सिर्फ। आपका ताल्लुक हो या ना हो, जवाब के लिए मुझे छोड़ दो। हाँ जवाब पूरा, मेरा राइट जवाब के लिए आपको दिया पूरा। आपने जितने बोलना था और जितने अच्छे अलकाब बोले मेरे लिए अब बोला नहीं आपने बीजा, उसकी 10 नहीं बोला आपने। वो अलकाब आपको 10 मरतबा वापस मैंने कर दिए। आप एक माफिया का नाम लेते हो, हुकूमत भी वापस कर दें। यार एक मिनट यार, वो जवाब दे रहे हैं। हुकूमत आपके चाचा का नहीं कि मैं उसको वापस करूं। आप अपने औकात में रहो। पाकिस्तान हम भी है, पाकिस्तान तुम नहीं है, पाकिस्तान हम भी है, पाकिस्तान हम भी है। और आप जवाब सुनो, आपको मैंने वो लक़ाब 10 मरतबा वापस कर दिए, बस इतना आपके लिए बहुत है। और मैं किसी माफिया की बात नहीं करता हूँ, तुम माफिया के साथ लगे हो। कराची में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि ANP भत्ता लेती है, क्या आप इंकार करेंगे? ये आप बिल्कुल झूठ क्या बोलते हो। का बाद आप पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को भी कहेंगे? क्या पाकिस्तान के मीडिया को भी का बाद वापस करेंगे? क्या ये गलत है? क्या आप नहीं मानते कि आप भत्ता नहीं लेते? आप एक माफिया के एजेंट हो। और भाई माफिया को छोड़ो, मैं पाकिस्तानी हूँ। रेलवे की पटरियां तुम बेचो, पाकिस्तान तुम है और हम माफिया। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं, आप माफिया के एजेंट हो। आप अपने औकात में रहो। आप माफिया के एजेंट हो, आप माफिया के एजेंट। बस बस बस, बिल्कुल पाकिस्तान 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 लैंड माफिया मुर्दाबाद, माफिया मुर्दाबाद। अच्छा क्या बात कर रहे हो? पाकिस्तान पाकिस्तान किसी पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान है, हम सबका पाकिस्तान है, किसी की बाप का नहीं है। हमें तुम लोग क्या पाकिस्तान की सबक दोगे? शायद ये सब बात ये है, ऐसा लगता है जैसे मैं कोई इंडिया से आया हूँ, तुम पाकिस्तान अपने औकात में रहो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने सिर्फ ANP पे बात नहीं की। आपका मैं रिकॉर्ड दुरुस्त करूं, अपना रिकॉर्ड सही करो। हाँ मैं कर लगाऊं। सर मुझे प्रोग्राम का हिस्सा बना देना इस बात को। एक मिनट जब माइक आपके पास ही तो बिल्कुल नहीं बोलना गैर मौजूद। सर मैं एक मिनट बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने MQM का नाम भी लिया, ANP का नाम भी लिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि इन तीनों के मुसल्ला गैंग्स हैं। जमात इस्लामी का भी नाम लिया है, जमात इस्लामी का भी लिया। मैं अपनी नॉलेज जो है मैं बता रहा हूं। मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। सर मैं एक मिनट में अपनी बात, सारी पार्टियों को लेकर सारी पार्टियों ने गैंगवार रखे, बदमाश रखे। शायद से साहब मैं उसके लिए उसका हल भी बता दूं ना। अगर सुप्रीम कोर्ट का पैसा है तो इम्प्लीमेंटेशन करे। जी हाँ, ये सवाल है। सबसे पहले मेरे घर से शुरू करे। ये सवाल सुने मैं अपने आप को पेश करता हूँ, क्यों नहीं कर रहा?